तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, घंटा की ध्वनि साधक के अनाहत चक्र को सक्रिय करती है। देवी के माथे पर चमकता अर्धचंद्र साधक के मन और उसकी चेतना की लय को नियंत्रित करता है। ये कवच उसे भूत प्रेत बाधाओं और अज्ञात नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यहाँ हम उजागर करते हैं वे रहस्य जो वेदों, पुराणों और तंत्र के अंधकार में छिपे रहे। आज हम बात करेंगे देवी के उस स्वरूप की जो साधक को भय से मुक्त करता है और जिसके एक नाद से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। ये है माँ चंद्र घंटा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वो गुप्त रहस्य जिसे तांत्रिक परंपरा में सबसे छिपा कर रखा गया है। कहते हैं, जब देवी ने महादेव को अपने तप से प्रसन्न कर विवाह किया तो उनका ये स्वरूप प्रकट हुआ। माथे पर अर्धचंद्र, 10 भुजाएं, हाथों में शस्त्र और कमल और गले में घंटों की अनोखी माला। इसलिए उन्हें कहा गया चंद्र घंटा। उनकी घंटा की ध्वनि में इतनी शक्ति है कि वो न केवल दैत्यों को भयभीत करती हैं, बल्कि अदृश्य दुष्ट शक्तियों को भी नष्ट कर देती हैं। महिषासुर से युद्ध में जब देवताओं का संतुलन डगमगा रहा था तो माँ चंद्र घंटा ने अपने घंटानाद से पूरी रणभूमि हिला दी। अब आइए जाने वो बातें जो आमतौर पर नहीं बताई जाती। पहला, घंटा का रहस्य। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, घंटा की ध्वनि साधक के अनाहत चक्र को सक्रिय करती है। यही कारण है कि देवी का ये रूप हृदय की करुणा और योद्धा के साहस दोनों को एक साथ जागृत करता है। घंटा की गूंज न केवल बाहरी दुष्ट शक्तियों को भगाती है, बल्कि साधक के अंदर बैठे छिपे भय और विकार को भी नष्ट कर देती है। दूसरा, अर्धचंद्र का रहस्य। देवी के माथे पर चमकता अर्धचंद्र साधक के मन और उसकी चेतना की लय को नियंत्रित करता है। तांत्रिक मानते हैं, ध्यान में जब साधक अर्धचंद्र की कल्पना करता है तो उसकी मानसिक तरंगें स्थिर होकर ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ जाती हैं। तीसरा, गुप्त साधना विधि। अगर कोई साधक मध्य रात्रि में पूर्व दिशा की ओर मुख करके घंटा बजाकर ओम चंद्र घंटाय नमः का जाप करे तो उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। ये कवच उसे भूत प्रेत बाधाओं और अज्ञात नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। चौथा, ज्योतिषीय रहस्य। बहुत कम जगह लिखा है, माँ चंद्र घंटा का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। इसीलिए जिनकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन या प्रेम में बाधा होती है, वे यदि नवरात्रि के तीसरे दिन इस देवी का ध्यान करें तो ग्रह दोष शांत होकर जीवन में संतुलन आ जाता है। कथा कहती है, जब महिषासुर का आतंक बढ़ा तो माँ ने अपने घंटानाद से एक ऐसा कंपन फैलाया कि दैत्यों की सेना आपस में ही लड़ने लगी। देवताओं ने ये रहस्य छिपा लिया कि देवी का वास्तविक शस्त्र तलवार या त्रिशूल नहीं, बल्कि उनकी घंटा की ध्वनि है। यही कारण है कि साधक जब साधना में घंटा बजाता है तो वो केवल पूजा का शोर नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य शक्ति तरंग होती है जो साधना स्थल को शुद्ध कर देती है। साधारण पूजा में लोग केवल यह मंत्र बोलते हैं, ओम देवी चंद्र घंटाय नमः, लेकिन गुप्त साधना में एक बीज जोड़ा जाता है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय चंद्र घंटाय नमः। ये संयोजन साधक की ऊर्जा को आकाशीय तरंगों से जोड़ देता है। कहा जाता है, इस मंत्र से साधक को रात्रि में दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जो आने वाले समय के संकेत होती हैं। कल्पना कीजिए, एक ओर दैत्यों की विशाल सेना, दूसरी ओर माँ चंद्र घंटा अपने नंदी पर सवार। उनकी घंटा की गूंज से आसमान कांप रहा है, धरती थर्रा रही है और साधकों के हृदय में करुणा और साहस दोनों एक साथ जाग उठते हैं। यही है माँ चंद्र घंटा की शक्ति। वो भय को मिटाकर साधक को वीरता और करुणा का संगम देती है। माँ चंद्र घंटा केवल युद्ध की देवी नहीं, वो साधक को भय मुक्त कर उसे आकाशीय चेतना से जोड़ने वाली शक्ति है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन दीपक जलाइए, घंटा बजाइए और उनका ध्यान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर छिपे सारे भय करुणा और साहस में बदल रहे हैं।
अगर ये रहस्य आपको छू गया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम उजागर करेंगे माँ कूष्मांडा का वो छिपा हुआ रहस्य जिसे जानने के बाद साधक की साधना एक नए आयाम में प्रवेश करती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे बांटा जाए। याद रखिए, घंटा का हर नाद केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य तरंग है जो साधक को भय से मुक्ति दिलाती है।